नमस्कार दोस्तों। देखो, सेकंड ग्रेड के जो ABCD 4 ग्रुप में पेपर हुए थे सितंबर में, उनका हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करेंगे और पर सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी शुरू किया है पॉलिटिकल साइंस से, और पॉलिटिकल साइंस में आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से कितने क्वेश्चन पूछे गए और वो चारों शिफ्ट होंगे अंदर ABCD। तो आप है ना पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना न भूलें। आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट करना भी न भूलें, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन ये संविधान की विशेषताओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? ये पूछ रहा है कि किस विधानसभा यानी किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य सबसे न्यूनतम था, यानी ऐसा कौन सा राज्य था जिसका मत मूल्य सबसे न्यूनतम था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है क्या? सिक्किम। और सिक्किम में सबसे कम मत मूल्य था, और मत मूल्य सिक्किम का कितना था? 7। और मिजोरम का कितना था? 8। और अच्छा, और अपने ये हो गए 8। और पुडुचेरी के कितने थे मत मूल्य? 16। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कितना था? 58। और दोस्तों, सब ये पूछा गया सबसे कम न्यूनतम, यानी सबसे न्यूनतम मत मूल्य था सिक्किम का, तो सबसे ज़्यादा किसका था? यूपी का। कितना? 208। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, क्रॉप हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप कैसे, पहले तो आपको पढ़ना है कि ये पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ आप एक बार गोला मार दीजिए कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा है, अभी हम इनके ऑप्शन देखते हैं। देखो क्या सही है, ये पूछा है इन्होंने। अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति, अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। इन्होंने सही का पूछा है, तो ये यहाँ आ गया 59। तो यहाँ है ना, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें है? राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है 60 में। तो ये गलत हो गया, सही नहीं है ना। अभी ये पूछ रहा है, संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। दोस्तों, यहाँ ये सभी नाम लेते ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ मनोनीत सदस्य इसमें निर्वाचन में भाग नहीं लेते। और तीसरा ऑप्शन क्या है? व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण, ऊपर ले लेते हैं, व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए हुए चुनाव में विजयी हुआ है, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का हकदार होगा। बिल्कुल ये बात सही कही गई है ना। और वो 2 ऑप्शन गलत हो गए। अभी ये चौथा ऑप्शन क्या है? जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना हो, तब संसद का केवल निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। निम्न सदन का इसमें क्या है कि केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा, नहीं, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक
एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? ये है ना भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित जुड़ा है प्रश्न है दोस्तों। वो मैं देखो हम सीधा पकड़ा है क्वेश्चन को। एक निर्वाचित, सीधा नाम आएगा निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचन किसकी देन है? लोकतंत्र की। तो हमें यहाँ कहीं भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? कौन से में बनाया गया अनिवार्य? 24वां संविधान संशोधन। तो आप ज़्यादातर दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे, और ज़्यादातर स्टूडेंट है ना, तो इन अनुच्छेद में फंस जाते हैं। और 42वां और ये 44वां संविधान संशोधन ना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ ना, तो इनको भी साथ में ज़रूर पढ़ना, इनमें कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपके ये दो पढ़े हुए होते ना, तो भी आप 2 ऑप्शन में उत्तर निकाल सकते थे, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? दोस्तों देखो पॉलिटिकल लैंग्वेज है। अभी देखो कितना इन्होंने टफ जानबूझकर बनाई। ये देखो गैर धन विधेयक, तो ये यहाँ धन विधेयक को घुसेड़ने की जरूरत कहाँ थी? ये सीधा भी पूछ सकता था ना। लेकिन देखो ये लैंग्वेज हमें यहीं सीधी कट्टी मारनी होती है कि ये यहाँ ही गलती करवा रहा है। हम गैर धन विधेयक की जगह धन विधेयक पढ़ लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये साधारण विधेयक भी बोल सकता था। जो देखो धन विधेयक नहीं है, वो साधारण विधेयक ही है। तो देखो इसका मतलब यह है कि साधारण विधेयक है ना, क्योंकि धन विधेयक को तो वैसे ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज ही नहीं सकता। तो फिर इन्होंने जानबूझकर जटिल भाषा बनाई है। और दोस्तों आप है ना कोई भी क्वेश्चन करो ना, उससे पहले ये सोचो कि ये उलझा कहाँ रहा है ना। मेरे ये क्वेश्चन कराने का उद्देश्य क्या है? मैं पॉलिटिकल साइंस से ही हूँ, और मैंने पॉलिटी को ऐसे ही समझा है कि ये ना इतनी टफ नहीं है जितनी हमें समझ रहे हैं। क्योंकि इसकी भाषा है ना वो थोड़ी क्लिष्ट करके ये क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम फंस जाते हैं, है ना। तो इन्होंने बोल दिया गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। तो ये किस में है? तो पहले देखो इसका पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार किस में है? 111 में। अभी 109 में क्या है? 109 के अंदर है ना धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में, कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है ना। और 107 के अंदर क्या है दोस्तों? 107 के अंदर है जब कोई लोकसभा भंग हो जाती है ना, तब जब भंग हो जाती है और कोई भी मतलब जो विधेयक है उसमें जाता है, तो उनमें उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनका उल्लेख 107 में है ना। तो दोस्तों ये थे अपने क्वेश्चन। कैसा लगा आपको? दोस्तों हम ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा लाते रहेंगे और PYQ सॉल्व करते रहेंगे, और मैं पॉलिटी की जहाँ लैंग्वेज टफ होगी वो भी बताता रहूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर क्लासें तो बहुत भरी पड़ी है, लेकिन ऐसे शॉर्ट वीडियो हर कोई नहीं ला सकता। सब है ना, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल समझिएगा मैं पॉलिटी के टॉपिक वाइज PYQ लेके आऊँगा जो प्रॉपर ग्रेड सेकंड GK पेपर के होंगे, है ना। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट तो कर ही देना, है ना। और बोल देना कि आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा टफ लगता है और क्यों लगता है, किन का PYQ लाना है, वो भी मैं ले आऊँगा। हम ठेका पार कर देंगे। GK पेपर में वास्तव में हम अब की बार अच्छा स्कोर करेंगे। आप ज़रूर मेहनत कीजिएगा। आपको कुछ भी अगर कठिन लगे ना, तो आपका भाई आपके साथ है ना। तो दोस्तों मैं ऐसे करके देखो पहले पॉलिटी सारे वीडियो लाऊंगा, लेकिन मेरे मोटिवेशन के लिए आप हो, आपसे ही मैं मोटिवेट होता हूँ। तो आप है ना अभी 1000 सब्सक्राइबर भी जल्दी होने वाले हैं, तो आप पहले तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे मोटिवेट किए हुए रखें। मैं आपके लिए मौज कर दूंगा, है ना। थैंक यू दोस्तों।